नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हम इस वक्त राधिका सुपर स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं। जब हम ट्रामा की बात करते हैं तो जाहिर है उसमें आर्थो की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसमें डॉक्टर विनय गंगवार जी आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। वो एएमयू से है, यानी टॉप की यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीबीएस किया है और डी आर्थो भी। जाहिर सी बात है, एक लंबा तजुर्बा रखते हैं अपने साथ। और हम इस वक्त जो है कुछ खास अहम विषयों पर बात करेंगे और खास तौर से स्पोर्ट इंजरी जो है, आर्थो स्पोर्ट इंजरी, उस पर जिक्र करेंगे। और साथ में और भी कुछ विषय हैं जिस पर उनका जो तजुर्बा है, जो सुविधाएं हैं, वो भी समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, उससे पहले उनके बारे में उनसे ही जानेंगे ताकि किस तरह से उनका एक जर्नी रही और किस तरह से वो फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपसे चाहूंगा कि कैसी आपकी एजुकेशन रही, कहाँ से क्या काम किया, और उसके बाद हम जो दो क्वेश्चन है उस पर बात करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गंगवार, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। मैं पिछले करीब 1 साल से राधिका सुपर स्पेशलिटी और एडवांस ट्रॉमा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने अपने मेडिकल सफर की शुरुआत एमबीबीएस की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी और उसके बाद मेरा ऑर्थोपेडिक्स की मास्टर्स डिग्री भी अलीगढ़ से ही मैंने ली है। और उसके बाद मैंने डीएनबी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की डिग्री दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज से ली थी। और उसके बाद से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपना काम करने के बाद, एक एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं यहाँ राधिका हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से सेवारत हूँ। जी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि स्पोर्ट आर्थो स्पोर्ट इंजरी जो है वो क्या होती है, इसमें बाकायदा आपने स्पेशलाइजेशन भी किया है और उसमें किस तरह की सुविधाएं फैसिलिटी आप दे रहे स्पोर्ट्स इंजरी एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें सभी तरीके के खेल में होने वाली चोटें, मामूली से मामूली और गंभीर से गंभीर, सभी चीजें कवर होती हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो स्पोर्ट्स इंजरी में हम और आप आजकल देखते हैं वो है एसीएल टियर, यानी कि लिगामेंटिक टियर। घुटने में आपका एक लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, उसकी इंजरी सबसे कॉमन है। उसके साथ में मेनिस्कस की, और अधिकतर स्पोर्ट्स इंजरी जो है एक घुटने से ही रिलेटेड होती हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला जो जॉइंट है वो है आपका कंधा। गेंद फेंकने में, कैच करने में, कोई भी चीज, फ्रैक्चर से लेके लिगामेंट टियर या कोई भी चीज, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स इंजरी के अंतर्गत ही ट्रीट होती हैं। इनका इलाज भी अलग अलग तरीके से होता है। जरूरी नहीं कि हर स्पोर्ट्स इंजरी को ऑपरेशन की जरूरत हो। कई बार मामूली चोटें केवल मात्र आराम करने, बर्फ की सिकाई करने से भी सही हो जाती हैं। लेकिन अगर समस्या गंभीर है कि आपको चलने में अस्थिरता है, कि आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लगता है कि घुटना निकल जाएगा, या कंधा बार बार डिसलोकेट हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और वो भी अलग अलग तरीके में, अलग अलग बीमारी के हिसाब से, किसी में दूरबीन के द्वारा, किसी में चीरा देके, अलग अलग तरीके से ऑपरेशन होते हैं। जी जी। आपने ऑपरेशन की बात की, यहाँ पर क्या आयुष्मान से इस तरह की जो स्पोर्ट इंजरी है या और जो है वो अवेलेबल है? जी हाँ, यहाँ हम सभी तरीके की सुविधाएं हम आयुष्मान में कवर कर रहे हैं। और चाहे वो दूरबीन का ऑपरेशन हो, चाहे वो चीरा दे के ऑपरेशन करना हो, और हम मरीज को सही सलाह देने की कोशिश करते हैं। और अगर मरीज हमारे से राब्ता रखता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसका इलाज आयुष्मान में बहुत अच्छे से करते हैं। जी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ। बच्चों की जो आर्थो की दिक्कत है वो आमतौर पर जन्मजात होती है। माँ बाप, पेरेंट्स जो है कई बार लापरवाही बरतती है, जिससे जितनी देर होगी उतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उधर क्या मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को? और बच्चों की सर्जरी क्योंकि थोड़ी टिपिकल मानी जाती है, उस तरह की सर्जरी आप कर पाते हैं तो किस तरह से और किस तरह की सुविधा? बच्चों में ऑपरेशन की जो जरूरत होती है वो बड़ों के मुकाबले काफी कम महसूस करता हूं मैं, कि हमें जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की हड्डी टूटी है तो उसकी हड्डी जुड़ने की क्षमता बड़े के मुकाबले, किसी वयस्क के मुकाबले बहुत गुना ज्यादा होती है। तो मात्र प्लास्टर भर से भी काम चल जाता है, कोई जरूरत नहीं है कि उसमें हम हमेशा ऑपरेशन ही करें। कुछ चीजें हैं, जैसे कि किसी की हड्डी कहीं टेढ़ी जुड़ गई या पैर टेढ़े हैं, तो उनका इलाज भी उसी हिसाब से होता है। अगर जरूरत है तो ऑपरेशन से, वरना प्लास्टर भर से काम हो जाता है। बच्चों में जो माँ बाप को सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये, कि जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद अक्सर बच्चों को सूजन आती है, दर्द होता है, तो उसको वो घिसना और मालिश करना शुरू कर देते हैं।
वो नहीं करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी अगर चोट लगती है तुरंत, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, सूजन आती है तो उसको किसी भी गुनगुने पानी या उससे सिकाई या रगड़ने की बजाय मात्र बर्फ ले और बर्फ से उसकी सिकाई करें। कोई भी गर्म चीज से सिकाई ना करें और उसकी मालिश तो बिल्कुल ना करें, उससे दिक्कतें हमारी बहुत बढ़ जाती हैं। बर्फ से सिकाई करें, सूजन नहीं पड़ेगी, और जल्द से जल्द अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखाएं। बस एक आखिरी बात बता दीजिए, आपका टाइम जो सबसे जरूरी पता होना चाहिए, जो आपकी वीडियो लोग आप तक पहुंचे देख के टाइम बता दीजिए। और एक्सीडेंटल केसों में भी आपकी बड़ी अहमियत और जरूरत होती है, उस तरह की भी क्या सुविधा है? जी, यहाँ 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, और जिसके लिए हम भी अवेलेबल हैं 24 आवर इमरजेंसी के लिए। बाकी ओपीडी में हम यहाँ सुबह 11 बजे से 2-2:30 बजे तक आपको मिलते हैं। उसके बाद शाम में अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक किया तो हम आपको वहां भी मिलेंगे। जी, बस एक आखिरी सवाल मैं अक्सर डॉक्टरों से पूछता हूँ, इस प्रोफेशन लाइफ से हटकर एक जिंदगी बाहर की भी है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी एक जिंदगी का हिस्सा है और पार्ट है, सबका अलग अलग है। किसी का म्यूजिक से होता है, किसी को घूमने का शौक। आप अगर चाहें तो बता सकते हैं किस तरह का शौक है? मुझे गाने सुनने का और ड्राइविंग करने का थोड़ा शौक है, तो कभी शाम में अगर वक्त मिलता है तो मैं बस वही करता हूँ। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपके हाथ में ईश्वर करे जो भी केस है वो कामयाब हो, और जो इंसान की कीमती जिंदगी है उसकी आप सुरक्षा कर सकें, हिफाजत कर सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर विनय गंगवार जी, जो जिससे हमने बात की आर्थोपेडिक सर्जन के तौर पर राधिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपना काम कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी गहरी बातें बताई, खासतौर से इंजरी को लेकर। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में आयुष्मान भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज।